तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग भक्ति सेंट के बारे में बात करते हैं। रामानुजनाचार्य, या शॉर्ट में जिनको रामानुजा भी आप बोल सकते हो। रामानुजा 1017 टू 1137 सीई। ये 12वीं शताब्दी के भक्ति संत थे, भक्ति संत कवि थे, सेंट पोएट थे, हु वॉज बॉर्न इन श्री पेरुम्बुदूर नियर मॉडर्न चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। ही अपोज द मायावाद फिलोसफी ऑफ शंकराचार्य, या जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, कौन सी फिलोसफी? अद्वैत फिलोसफी, है ना, कि सब लोग माया के अंदर फंसे हुए हैं, दुनिया एक भ्रम है, मोह माया है। तो ही अपोज द मायावाद फिलोसफी, अद्वैत फिलोसफी ऑफ शंकराचार्य, एंड ही एडवोकेटेड द फिलोसफी ऑफ विशिष्ट अद्वैत, क्वालिफाइड मोनिज्म। उनकी फिलोसफी क्या थी शंकराचार्य की? अद्वैत फिलोसफी। ये कौन सी फिलोसफी दे रहे? विशिष्ट अद्वैत, क्वालिफाइड मोनिज्म। एंड ही फाउंडेड द श्री वैष्णव सेक्ट, श्री वैष्णव सेक्ट। अकॉर्डिंग टू रामानुजाचार्य, जो भगवान है वो सगुण ब्रह्मांड है। मतलब क्या उसके अंदर क्वालिटीज हैं कि नहीं है? यस, भगवान के अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ फीचर्स हैं, कुछ प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सरगुण हैं, वो निर्गुण नहीं है। एंड द क्रिएटिव प्रोसेस इंक्लूडिंग, अकॉर्डिंग टू हिम, गॉड इज सरगुण ब्रह्मांड, एंड द क्रिएटिव प्रोसेस इंक्लूडिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन क्रिएशन, ये रियल है, ये इल्यूजनरी नहीं है। इल्यूजनरी इनको किसने बोला था कि मोह माया है, भ्रम है, सब कुछ जो आप देख रहे हो रियलिटी रियलिटी नहीं है? वो शंकराचार्य ने बोला था अपनी कौन सी फिलोसफी के अंदर? नहीं, अद्वैत फिलोसफी के अंदर। रामानुजन तो पर्सन है। हाँ, तो इनका बोलना क्या था कि जो शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया मोह माया के अंदर फंसी हुई है, वो मोह माया जैसी चीज कुछ भी नहीं है, गलत है। इन्होंने अपनी खुद की फिलोसफी क्या दी शंकराचार्य से अलग हटकर? विशिष्ट अद्वैत, ठीक है, कि जिसके अंदर जो यूनिवर्स है, जो गॉड है, जो परमात्मा है, उनकी क्वालिटीज हैं, एंड जो जितना भी हम सब कुछ देखते हैं जो भगवान के द्वारा बनाया गया वो रियल है, वो इल्यूजनरी नहीं है, जैसा कि शंकराचार्य मानते थे अपनी अद्वैत फिलोसफी के अंदर। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू रामानुजाचार्य, जो भगवान है, जो आत्मा है, जो चीजें परमात्मा के द्वारा बनाई गई हैं, ये सब कुछ रियल है, ये मोह माया नहीं है। लेकिन जो भगवान है, गॉड इज इनर सब्सटेंस एंड द रेस्ट आर हिज एट्रीब्यूट्स। मतलब सारी चीजों की जड़, सारी चीजों की जो एक रूट है, जो जड़ है, वो है ईश्वर, और जितनी भी बाकी चीजें हैं वो उसकी क्वालिटीज है। मतलब संसार में जो भी चीजें हैं, चाहे वो सोल हो, चाहे वो मैटर हो, वो भगवान की क्वालिटीज है, क्योंकि उनकी खोज, उनकी उपज भगवान के द्वारा ही करी गई है। अब अगर वो भगवान के एट्रीब्यूट्स हैं तो वो भी रियल है, वो फेक नहीं है, वो इल्यूजनरी नहीं है। हालांकि फेक वर्ड तो आई एम सॉरी, ये तो शंकराचार्य जी ने नहीं बोला था, लेकिन एक तरीके से अगर जो मोह माया तो वो फेक ही तो हुआ ना वैसे तो। एक तरीके से अगर हम आप और मैं अगर लेमैन लैंग्वेज के अंदर इसको बोलें, नेवर यूज द वर्ड फेक इन एनी फिलोसफी, ठीक है। शब्दों का यूज करना वाइल राइटिंग सच आंसर्स, फिलोसफिकल आंसर्स एंड जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक भी एथिकल क्वालिटी को जीएस पेपर 4 में भी गलत लिख देते हो ना, तो आपका मतलब खराब टाइम शुरू हो सकता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो इन विशिष्ट अद्वैत, द यूनिवर्स एंड द ब्रह्मांड आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू इक्वली रियल एंटिटीज। के ब्रह्मांड कौन है? गॉड है, परमात्मा है। यूनिवर्स क्या है? ये ब्रह्मांड की, परमात्मा की खोज है, उनकी उपज है। ये दो इक्वली रियल एंटिटीज है, एज इन ड्यूअलिज्म की फिलोसफी की तरह। बट हियर यूनिवर्स इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द ब्रह्मांड। परमात्मा ही संसार है, संसार ही परमात्मा के अंदर समाया हुआ है। यूनिवर्स कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है कि भगवान अलग है, यूनिवर्स अलग है। भगवान ही संसार है, संसार से ही, संसार के, भगवान के अंदर ही संसार है, और संसार भगवान के अंदर ही वास करता है, ठीक है। बट द यूनिवर्स इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द ब्रह्मांड, बट इट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ ब्रह्मांड ओनली।
जैसा कि मैंने आपको बोला, परमात्मा की उपज, परमात्मा की खोज ही है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जो है, जो गॉड है, इट इज कंसिडर्ड एज अ पर्सनल गॉड विद ओमनीसिएंट क्वालिटीज, यानी कि ऐसी क्वालिटीज जिनके अंदर कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, कोई नेगेटिव क्वालिटीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो सिर्फ आप ही प्राप्त कर सकते हो उसे। ओमनीसिएंट क्वालिटीज का मतलब यह है वो क्वालिटीज भगवान की, कि अगर आप भगवान के साथ कभी पर्सनल लिंक बना लो तो जैसा कि आपको फील होता है वैसे ही किसी और को भी फील हो सकता है। ओमनीसिएंट या ओमनीपोटेंट या ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताओ। जो हर जगह प्रेजेंट हो कोई भी चीज, राइट? यही तो होता है ना। तो ब्रह्मांड जो है, इट इज कंसिडर्ड एज अ पर्सनल गॉड विद ओमनीसिएंट क्वालिटीज। ओमनीसिएंट या ओमनीपोटेंट या ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जो हर चीज प्रेजेंट हो हर जगह पर। हु हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ हिज ओन सेल्फ। उन्होंने संसार ये जो बनाया है ये अपनी ही उपज से, अपनी ही खोज से बनाया। तो जो दुनिया है, द वर्ल्ड बियर्स टू ब्रह्मांड द रिलेशन ऑफ द पार्ट टू द होल। ये सेम चीज अगर आपको याद हो, प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने, सोक्रेटिस ने भी कही थी, है ना, कि हमें हर चीज को एज अ होल देखना चाहिए, एज अ पार्ट नहीं। और याद है जो प्लेटो जिन टीचर्स के साथ मयूर पढ़ता था, है ना, सोक्रेटिस की क्लास में, उनका भी ये कहना था कि हमें सेपरेट एंटिटीज की तरह नहीं देखना चाहिए कोई भी चीज। जो एक दो फिलोसफर्स ने कहा था कि कोई भी चीज होती है वो एज अ होल एग्जिस्ट करती है। जैसे कहने का मतलब यहां पर ये है, ब्रह्मांड इज कंसिडर्ड एज अ पर्सनल गॉड विद ओमनिसेंट क्वालिटीज हु हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ हिज ओन सेल्फ। तो जो दुनिया है, दुनिया ब्रह्मांड का, गॉड का, परमात्मा का एक पार्ट है। उसका रिलेशन यूनिवर्स का, दुनिया का ब्रह्मांड के साथ रिलेशन कैसा है? इट इज द रिलेशन ऑफ द पार्ट टू द होल। अब पार्ट क्या है? पार्ट है ये, होल क्या है? ये। कहने का मतलब ये है, ये है गॉड और इसका सिर्फ एक अंक है यूनिवर्स या वर्ल्ड। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? क्वालिफाइड मोनिज्म। अब बताओ, यहां पर किसी भी चीज को डिनाई करा जा रहा है क्या कि दुनिया भ्रम है, संसार भ्रम है, गॉड ही रियल है, मैटर सब कुछ मोह माया है? ऐसा कुछ कहा इन्होंने, रामानुजाचार्य ने? नहीं ना। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? विशिष्ट अद्वैत। अब इनकी भी एनालॉजी है। अच्छा, ये भी आ सकता है आपको, ये छोटी चीजें नहीं है यहां पर। आप सोचो कि एग्जाम्पल के तौर पर बस एक बार रीड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। मैं आपको कभी भी एग्जाम्पल्स एम्फोसाइज नहीं करवाता हूं कि ये आप करो ही करो, क्योंकि जितने एग्जाम्पल्स होते हैं वो मैं आपको भर भर के लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन देके बता ही देता हूं, ताकि आपको वो बड़ी पिक्चर याद रहे। लेकिन ये जो एनोलॉजी है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है कल को श्रेया, कि रोप वाला और स्नेक वाली एनोलॉजी कौन से भक्ति सेंट ने दी? तो वो किसने दी थी? शंकराचार्य जी ने। अब रामानुजाचार्य की देखते हैं एनालॉजी। एनालॉजी अब आप समझ गए ना, जब भी किसी चीज के बीच में रिलेशन या डिफरेंस को डिस्कस करा जाता है, किसी पर्सन को कोई फिलोसफिकल नॉलेज देने के लिए, किसी पर्सन को कोई ज्ञान देने के लिए, कोई बात समझाने के लिए। ओके, तो फेमस एनालॉजी गिवन फॉर दिस इज द सी एंड द वेव। बड़ा क्या इसमें से, और कौन किसकी वजह से है? वेव सी की वजह से है ना। वेव अपने आप घूम रही है क्यों? उड़ीसा में घूम रही है इसमें वेव अपने आप, बिना समुद्र के घूमती है हवा में या जमीन पे? तो ब्रह्मांड इज द सी। गॉड क्या है? वो एक समुद्र है, अतः सागर है, जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, लेंथ, ब्रेथ नहीं है। एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बोथ नॉन लिविंग एंड लिविंग सोल्स, यानी कि हम मैटर, हम आत्मा और मैटर हमारे जो हम यूज करते हैं, दे आर लाइक वेव्स अपॉन दिस सी। यानी कि सारी चीजें किससे टिकी हुई हैं? ब्रह्मांड से, गॉड से टिकी हुई हैं। आप खुद एक बार बताओ, हमारा अस्तित्व भगवान की लगाम में है कि नहीं है? बताओ,
हमारी हस्ती मिटने में एक एक सेकंड क्षण भर का भी समय लगेगा अगर ईश्वर चाहे तो, ना चाहे तो बताओ। हमें मिटाना, आप बैठे हो यहां पर आराम से, अभी आप लोग सब लोग क्लासेस कर रहे हो, ठीक है, आपकी अभी बिल्डिंग गिर जाए, मर जाओ बैठे बैठे अभी, इसका आपके ऊपर कंट्रोल है? नहीं ना। और नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो, आपके पास संसार में जितनी भी चीजें, जितने भी मैटर आते हैं, वो भगवान की कृपा, भगवान की दया से ही होता है कि नहीं होता है? क्यों? डिपेंड करता है कि नहीं करता है कि भगवान ने आपको कहां चुनकर कहां भेजा। आपका था कंट्रोल कि आप इलोन मस्क के बेटे बनकर पैदा होते, अंबानी अदानी के बन के पैदा होते, मयूर 1,000 करोड़ की ऑप्शन सेलिंग करते, आप कंट्रोल था आपका इस बात के ऊपर? ऑल वेव्स आर अल्टीमेटली द सी ओनली। सारी की सारी वेव्स अल्टीमेटली सी है, क्योंकि सबने एक दिन कहां जाना है, हर चीज ने कहां मिट जाना होता है, इस संसार में। और संसार कौन है? वो अपने आप में ईश्वर है। शाइनी हेलो, ये वाली बातें मैं नहीं कह रहा हूं अगेन, ठीक है? तो गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है, ना दांत में फंसाने वाली बात है, ना ग्रुप छोड़ने वाली बात है। All waves are ultimately the sea only, but as long as we see the wave, we think it to be different from the sea. लेकिन जब तक हम वेव को देखते रहते हैं तो हमें ये रियलाइज नहीं होता कि वो समुद्र का ही तो पार्ट है, उसी से तो निकला है। अब आपके बाथरूम में अगर शावर का जो पानी आ रहा है, उसका अस्तित्व कहां छुपा हुआ है? टंकी में ना, जो छत पे लगी हुई है। लेकिन आप टंकी में तो नहीं जाते नहाने। लेकिन जब शावर चलता है या नल चलता है तो आप एक चीज भूल जाते हो कि ये तो छत पर पानी की टंकी की वजह से हो रहा है। लगातार शावर या टंकी का ये जो लगातार शावर या जो नल है उससे पानी आता रहेगा क्या? बताओ। टंकी है तो ही तो ये काम हो पा रहा है। जितना मर्जी शावर लगवा लो, जितना मर्जी अच्छा महंगा शावर लगवा लो, आपने छत पे टंकी नहीं लगा रखी, इसमें तो पानी आ जाएगा शावर से। मैंने तो बहुत महंगा वाला शावर लगवा रखा है, बिना टंकी के चलता हमारा शावर। बोल सकते हो आप ये? हाँ, हवा से वो खींच लेता, मॉइस्चर खींच लेता है, पानी बना देता है। तो ऑल वेव्स आर अल्टीमेटली द सी ओनली, बट जब तक हम वेव्स को देखते रहते हैं, जब तक हम लहरों को देखते रहते हैं, ठीक है, तब तक हम समुद्र को भूल जाते हैं। वी थिंक इट टू बी डिफरेंट फ्रॉम द सी। जो लहरें हैं, इट इज ऑफ द नेम एंड फॉर्म ओनली, वो सिर्फ नाम नाम की हैं और वो सिर्फ इनकी एक शेप है। क्योंकि लहर जैसे ही उठकर लहर जैसे ही उठकर शांत होती है तो अल्टीमेटली वो सी में ही मर्ज हो जाती है। दीज वेव्स क्लियर है? उसके बाद द वेव इज ऑफ नेम एंड फॉर्म ओनली। अदर एनालॉजीज गिवन फॉर दिस आर, क्या क्या उन्होंने बोला सी एंड वेव वाली चीज? गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी। ज्वेलरी कहां से बनती है? एक सोने के पत्थर से, ब्रिक से, उसकी ईंट से। ज्वेलरी कितनी अच्छी लगती है। अगर मैं आपको एक सोने का, गोल्ड का ऐसा सा एक पत्थर दे दूं, आपको उसकी वैल्यू तो पता होगी, आपको उसकी वैल्यू तो पता होगी, लेकिन फिर भी आपको लगेगा यार ये काश रिंग दे देते, नेकलेस दे देते, या कोई ऐसी चीज दे देते। जैसे आप इसको देखो, गोल्ड और अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज दे दूं और मैं आपको बोलूं कि आपको ना इसमें से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना है, ये चीज आपको अट्रैक्टिव नहीं लगेगी इतनी ज्यादा एज कंपेयर टू अगर कोई ऐसी चीज
अगर मैं किसी को गिफ्ट करूं, इसकी अलग प्रेस्टीज है। और दिस बना ये किससे है? इससे। ओके, गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी, क्ले एंड क्ले पॉट्स, सारे के सारे चीजें जो है मिट्टी से, मिट्टी के बर्तन मिट्टी से ही बने हैं। और द स्पाइडर एंड हिज वेब, स्पाइडर एंड द वेब में क्या एनालॉजी है? मकड़ी का जो जाला है वो किसके बिना नहीं बन सकता? मकड़ी के बिना। हमें जो जाला इतना बढ़िया जो दिखता है, कितनी बढ़िया शेप का दिखता है, ये। लेकिन अगर मकड़ी ना हो तो ये बन जाएगा अपने आप? ये उसका घर ही है ना रहने के लिए उसके। इसके अंदर कंटेंट क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया था पी में भाई इसके लेक्चर में, बताओ जल्दी। हाँ, इसको कंपेयर करा जाता है, कभी आप इसको देखना, आयरन से, पता है, लोहे से। बहुत पतला होता है इसलिए टूट जाता है। मकड़ी के लिहाज से मकड़ी का वजन अच्छा खासा है। अगर इस देखो, अगर आपको जो एक पतला सा एक धागा तरह के धागे के तरीके का लग रहा है, अगर ये इसको आयरन से कंपेयर करा जा रहा है, आयरन करा जाता है, आयरन के थ्रेड से कंपेयर करा जाता है। तो रामानुजन डिफाइंड ब्रह्मांड एज एन एंटायरली पर्सनल गॉड एंड कंसिडर्ड इट टू बी विष्णु और वन ऑफ हिज अवतार। इनका यह मानना था कि विष्णु जो है ही हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सनल गॉड, लाइक ओमनीसियंस, हर जगह वो मौजूद है, ओमनीपोटेंट, बुलाने से आ जाएंगे, आपके अंदर वास करते हैं, एंड ही हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ हिज लव फॉर ह्यूमंस। उन्होंने दुनिया बनाई क्योंकि वो प्यार करते थे हम सबसे। और दुनिया में हर एक समय पर क्या होगा, इसमें उन्हीं का कंट्रोल है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, हमारी हस्ती मिटाने में 1 सेकंड में भी ईश्वर को टाइम लगेगा क्या? या अगर हमारा काम ना बन रहा हो तो उसको बनाने में भी। तो ड्यूटी ऑफ ह्यूमंस इज टू लव एंड वर्शिप विष्णु। अगर आप उनकी ब्लेसिंग चाहते हो, उनको थैंक यू बोलना चाहते हो, थैंक यू बोलना भी चाहिए कि सब कुछ हमारे जीवन का बढ़िया चल रहा है, शांति व्यवस्था कायम है, आपकी कृपा है, क्योंकि इस वजह से। The duty of humans is to love and worship Vishnu so that he will grant deliverance when their worship has ripened. वर्शिप आपकी एक प्रकार से रामानुजाचार्य के अकॉर्डिंग एक इन्वेस्टमेंट होती है। आपकी भक्ति पूरी होती है, उसका फल पक्का आपको ईश्वर के द्वारा मिलेगा। और इनके लिए ईश्वर कौन है? विष्णु। और हम वैसे क्या माना जाता है कुछ कुछ फिलॉसफीज में कि हम सब लोग कौन है? विष्णु जी के साथ कैसे एसोसिएटेड है, विष्णु जी क्या कर रहे हैं और हम लोग उनके एक किरदार है। वो सपना देख रहे हैं, ही इज ड्रीमिंग, और हम सब उस सपने के किरदार हैं। जैसी उनकी आंख खुलेगी तो शाइनी यूपीएससी जैसी कोई चीज होगी ही नहीं। नो लवासना, नथिंग। तो even though the practice of religion in Vishish Advait, it is similar to dualism. क्यों? अभी मैंने आपको यहां पर क्लियर करा था ना डुअलिज्म वाली बात।
ये यूनिवर्स एंड ब्रह्मांड, ये दो इक्वली रियल एंटिटीज हैं डुअलिज्म की तरह, ठीक है। तो इवन द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन एंड विशेष अद्वैत इज सिमिलर टू डुअलिज्म, येट दे हैव अ मेजर डिफरेंस। क्या? मैनकाइंड एंजॉयज अ हायर स्टेटस देन इन प्योर डुअलिस्टिक वर्शिप एंड इज नियरर टू गॉड। डुअलिज्म के अंदर ना दो चीजों को रखकर देखा जाता है, ब्रह्मांड, संसार, लेकिन ये थोड़ा सा अलग फिर भी कैसे, इनकी जो फिलोसफी रामानुजाचार्य की, यहां पर जो है इंसान हायर स्टेटस एंजॉय करता है एज कंपेयर टू जब हम लोग प्योर ड्यूअलिस्टिक वर्शिप की बात करते हैं, मतलब आत्मन और परमात्मा की बात, संसार और ब्रह्मांड की बात। और यहां पर इंसान जो है अकॉर्डिंग टू रामानुजाचार्य वो ईश्वर के ज्यादा करीब है अपनी भक्ति से। तो विशिष्ट अद्वैत के अंदर ऑल्दो बोथ द वर्ल्ड एंड द ब्रह्मांड, यूनिवर्स, संसार और जो ब्रह्मांड है, गॉड, परमात्मन, दे आर कंसिडर्ड इक्वली रियल बट दे आर नॉट कंसिडर्ड टू सेपरेट एंटिटीज एज इन डुअलिज्म। डुअलिज्म के अंदर इन दोनों को दो एंटिटीज के तौर पर देखा जाता है, ये अलग ये अलग, वो आगे वो बात अलग है कि आगे चल के इनका एक ही लिंक होता है, लेकिन अद्वैत फिलोसफी के अंदर ये माना जाता है ये दो कंसेप्ट नहीं है, ये एक दूसरे की परछाई है। आप कान चाहे यहां से पकड़ लो चाहे वहां से पकड़ लो, ब्रह्मांड ही संसार है, संसार ही ब्रह्मांड है, परमात्मा के अंदर ही दुनिया बस रखी है, दुनिया परमात्मा की ही उपज है, खोज है, उनकी क्रिएशन है। तो ही वॉज ऑल्सो फर्म सपोर्टर ऑफ प्रवृत्ति मार्ग और द पाथ ऑफ सेल्फ सरेंडर टू गॉड। एक ना एक दिन आपको भगवान पे यकीन करना ही पड़ता है अकॉर्डिंग टू रामानुजाचार्य। तो बेटर ये है आप अपने आप को भगवान को सौंप दो कि मेरी नैया तो ईश्वर मेरे करता धरता आप ही पार लगवाओगे, मुझे हर एक मुसीबतों से बचाओगे और मुझे इतनी शक्ति दोगे कि अगर कल को कोई भी विपदा आपदा मुझे छूकर निकलती है तो वो मेरे लिए एक भ्रम होकर रह जाए कि एक हवा की तरह मुझे झोंका है कि छूकर निकल गया, मेरा कुछ कर नहीं पाया क्योंकि आपने मेरा हाथ थाम रखा था। सेल्फ सरेंडर टू गॉड। तो शाइनी कब कर रहे हो आप ये सेल्फ सरेंडर, प्रवृत्ति मार्ग? कर लो शाइनी, वरना पता बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे उठा के। एंड इन्वाइटेड द डाउन ट्रोडन टू वैष्णविज्म। आपको पता है सारे के सारे जो भक्ति सेंट थे ये कैसी कास्ट से आते थे? हायर कास्ट के लोअर कास्ट, ज्यादातर मतलब लोअर कास्ट। तो इन्होंने डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी इन्वाइट करा कि तुम वैष्णविज्म सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो एंड एडवोकेटेड सेल्वेशन बाय भक्ति, कि अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति अगर करनी है, तुमने संसार में को झेला है, दूसरे मनुष्यों ने तुम्हारा शोषण कराया, तुम्हें सताया है, तुम भक्ति मार्ग पर एक बारी आकर तो देखो, सब कुछ ठीक ना हो जाए तो हमसे कहना। अब बात ये भी है, ये खुद भी तो लोअर कास्ट के लोग थे लेकिन भक्ति मार्ग पर आए और देखो आज इतिहास की किताबों में हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ही रोट श्री भाष्य, वेदांत दीप, गीत भाष्य एंड वेदांत सार। श्री भाष्य, वेदांत दीप, गीत भाष्य एंड वेदांत सार, ये लिखा इन्होंने। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे माधवाचार्य की।